Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about the ray diagrams of convex mirror and we'll give a brief introduction of our next video, that is refraction. So let's start. जैसा कि हमने कॉन्केव मिरर का जब रे डायग्राम्स करे थे तो देखा था कि वहाँ पे 6 केसेस पॉसिबल थे, बट कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस पॉसिबल होते हैं. सबसे पहला केस जब ऑब्जेक्ट आपका है एट इन्फिनिटी, ओके, और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट है एट अ प्लेस अदर देन इन्फिनिटी. उसमें सारे केसेस में जो इमेज है वो एक ही जगह बनती है, तो अदर देन प्लेस या पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट अदर देन इन्फिनिटी. इसमें आपके ये 2 ही केस पॉसिबल हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने के लिए नहीं है. सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं एट इन्फिनिटी, ठीक है. तो अदर देन इन्फिनिटी, इसको डिलीट कर, समझ गए ना आप लोग कि अदर देन इन्फिनिटी है, ठीक है. तो यहाँ पे जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, तो पैरेलल रेज आएंगी. हमने पढ़ा था कि पैरेलल रेज जब किसी भी दोनों ही केस में तो कहाँ से पास करती है, और ये कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज कर लाइट क्या कर जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्केव मिरर होता तो कहाँ से जाती, यहाँ पे फोकस से जाती. अब हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब हम इस रे को एक्सटेंड करेंगे तो ये रे आपकी देखेंगे तो पास होगी फोकस से, ठीक है. तो इन्फिनिटी में रेज आएंगी पैरेलल, जब आप उसको एक्सटेंड करोगे, उसकी अपरेंट मीटिंग कराओगे तो वो जुड़ेगी आपकी फोकस पे. तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अभी कहाँ है, एट इन्फिनिटी, ओके. पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट एफ. नेचर कैसा है इमेज का, क्योंकि हम अपरेंट मीटिंग करा के इमेज को बनवा रहे हैं, कोई एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही है. कॉन्केव होता तो एक्चुअली में रेज मीट कर दी थी, यहाँ पे अपरेंट मीटिंग हो रही है, इसलिए नेचर इमेज का कैसा बनेगा, वर्चुअल, एंड बनेगा इरेक्ट. ओके, समझ में आ गया. वर्चुअल और इरेक्ट का जो टर्म्स है ये अच्छे से मैं अपनी लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यू कैन गो टू द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो थ्रू द होल वीडियो, ओके. एंड सो फार एज साइज इज कंसर्न, साइज कैसा होगा यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत पॉइंट साइज इमेज बनेगी, तो कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड. ये एचडी नहीं बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ऑब्जेक्ट का बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड. अब सेकंड केस डिस्कस करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख सकते हैं. सी देखो, अब ऑब्जेक्ट फिर सी पे भी हो सकता है, सी और इन्फिनिटी के बीच में भी हो सकता है, एफ पे भी हो सकता है, सी और एफ के बीच में भी हो सकता है, और एफ और पी के बीच में भी हो सकता है. मतलब इन सब केसेस में जो इमेज की पोजीशन है वो सेम बनेगी. देखते हैं कैसे. अब सेकंड केस देख लेते हैं. सेकंड केस में ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है. सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहीं भी है, बस हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी. तो यहाँ से एक रेज तो जाएगी पैरेलल, जो कहाँ पे जाएगी, ये जो हो जाएगी ऐसे डाइवर्स, और इसकी अपरेंट मीटिंग होगी एफ पे, ठीक है. और दूसरी रेस, बाकी 2 तरीके की रेस है, चाहे सी से पास करा लो चाहे पोल से करा लो, मैं दोनों ही करके दिखा देती हूँ आपको. ये मैं इसलिए अभी डॉटेड बना रही हूँ, बाकी आपको ये प्रॉपर लाइन बनानी है. जब ये सी से पास करेगी, समझ लो कि सी से ही पास करेगी, ठीक है. और दूसरी रेस कैसी बनेगी, जब आप ये तो सिमिलर जैसा एंगल आएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं. तो ये है जहाँ एक्चुअल में मीट करें, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मीट करेंगे और इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सॉलिड लाइन बनानी है, और जब हम बिहाइंड द मिरर कुछ ड्रॉ करते हैं तो हमें डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है. तो जब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एनी पॉइंट अदर देन इन्फिनिटी, सेम जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट सेम सेकेंड पॉइंट है. पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर,
कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F भी लिख सकते हैं, बिटवीन P एंड F, ओके। देन नेचर कैसा है इसका, सेम वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अरे भाई एपरेंट मीटिंग हो रही है, कोई एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही है। जब एक्चुअल मीटिंग होती तो उस इमेज को हम स्क्रीन पे भी ले सकते थे और उस इमेज को हम रियल और इन्वर्टेड बोलते, बट यहाँ पे तो एपरेंट मीटिंग हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होगा इसका, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड जब F पे बनेगी एग्जैक्टली पॉइंट साइज इमेज बनेगी तो उसको हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, और ऐसी इमेज के लिए हम यूज करते हैं वर्ड डिमिनिश्ड। एम आई क्लियर? सो ये दो ही केसेस पॉसिबल है आपके कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। अब इन दोनों के हम यूजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉनकेव मिरर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें जूमिंग इफेक्ट देना है या हमें किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना है। जैसे शेविंग जहाँ कराते हैं तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर एरिया को एक्सपोज करके देखना है कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके, जैसे डेंटिस्ट को किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे काम करना है तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट को मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो जहाँ पे चीज़ों को मैग्नीफाई करना है वहाँ हम कॉनकेव यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, कॉनकेव यूज़ करेंगे जहाँ पे चीज़ों को मैग्नीफाई करना है, या हम कह सकते हैं जूमिंग इफेक्ट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये कन्वर्जिंग है, ये चीज़ों को एक जगह कन्वर्ज कर देता है। तो टॉर्च लाइट में क्या करना होता है, हमें एक पॉइंट को हाईलाइट करना है, हमें पूरा रूम में लाइट नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर जगह लाइट चाहिए। तो कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो हम टॉर्च लाइट का यूज़ करते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर जगह हम लोगों को लाइट कॉन्सेंट्रेट करके देखनी है, तो उसकी वहाँ पर भी हम कौन सा ग्लास मिरर यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे ये सोलार कुकर्स में, तो सोलार पैनल्स में, इन सब पे यही वाला यूज़ होता है मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ चाहिए होगा हम लोगों को, कि हमें एक वाइडर एरिया कवर करना है, हमें किसी छोटी सी चीज़ को बड़ा करके नहीं देखना है, हमें एक वाइडर एरिया कवर करना है। जैसे रियर व्यू मिरर्स हमेशा बने होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के, क्यों, क्योंकि जो साइड वाला जो बंदा आपके रियर व्यू मिरर को देखेगा उसको पीछे का काफ़ी एरिया कवर करना है, कि पीछे से कहाँ से गाड़ी आ रही है, कैसी गाड़ी आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, ये सब वो सब चीज़ें स्पीड वो कैलकुलेट नहीं करता है, बट ये पता चल जाएगा टू एन एक्सटेंट कि कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही है, मुझे अपनी गाड़ी किस साइड रखनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, या फिर आपको जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग मतलब कहीं कोई एल शेप की रोड है जहाँ पे आपको एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना है, लेफ्ट या राइट लेके जाना है, तो जैसे आप देखोगे कि मॉल्स के साइड में कॉर्नर्स पे भी लगे होते हैं ये वाले मिरर्स, ताकि लोगों को ये वाइडर एरिया कवर करके बताए कि अगर आपको इस साइड जाना है तो वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये इस टाइप की जगह जहाँ पे हमें एक वाइडर एरिया कवर करना है वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। और स्ट्रीट लाइट्स में भी ऊपर की तरफ लगे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्यों, क्योंकि वो एरिया को डाइवर्ज करते हैं, उनको एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। स्ट्रीट लाइट का क्या काम है कि वाइडर एरिया में वो लाइट को कवर करेंगे ताकि काफ़ी एरिया तक लाइट वो पहुंच सके, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं। आपके स्ट्रीट लाइट्स में भी ऊपर की तरफ ग्लास लगा होता है ताकि उसमें से जो लाइट आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैले, ठीक है। जब हमें इस टाइप का व्यू चाहिए तो हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, जब हमें इस टाइप का व्यू चाहिए मतलब किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके किसी पर्टिकुलर जगह रखना है तो हम कॉनकेव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें यूजेस समझ में आ चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सीधा मिरर्स, यहाँ पे आप आज के आपके खत्म हो चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट एक ही मीडियम में किसी चीज़ पे टकरा के बाउंस बैक कर रही थी, ठीक है, बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन में जो लाइट है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कर जाती है बेंड। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या बोल रहे हैं हम कि लाइट कर जा रही है बेंड। तो बेंड क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ये सारी बातें हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। जैसे कि ये है मान लो एक मीडियम, ये है दूसरा मीडियम, लाइट ये है नॉर्मल। लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है, लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, वो बेंड करती है, या तो वो कर जाती है बेंड, ठीक है। अब देखो ये बेंड कैसे करेगी, ये कितना बेंड करेगी, ये डिपेंड करेगा कि ये मीडियम कैसा है। अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब ये रेयरर मीडियम क्या है, ये डेंसर मीडियम क्या है? देखो, रेयरर और डेंसर मीडियम एक्चुअली में ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि कौन सा मीडियम रेयरर है या डेंसर है। बट आपके लेवल पे इतना समझना ज़रूरी है कि मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस है मतलब क्या, कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजर हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या करेगी, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी ग्लास स्लैब के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं तो वो मीडियम उतना ही डेंसर होता जाएगा। द मोर पैक्ड द पार्टिकल्स आर, द मोर डेंसर द मीडियम इज। ओके, तो हमें समझना रेयरर मीडियम क्या हो गया, जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस है, लाइट ईजिली निकल जाएगी। बट जैसे जैसे लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंड करती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होता है। देखो, ये है नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो रे रिफ्लेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अगर लाइट नॉर्मली जाती, अगर ये लाइट नॉर्मली जाती मतलब अपने ही इसमें जाती, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, बट अगर ये लाइट इस साइड मूव कर रही है तो इसको हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, नॉर्मल है ये, अवे है ये। अगर लाइट इस तरफ जा रही है, नॉर्मल से अवे जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अगर लाइट नॉर्मल की तरफ जा रही है, जो लाइट को एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, बट या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। अगर यहाँ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर वो इस लाइन के इस साइड आती है नॉर्मल की तरफ तो उसको हम बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल कब जाएगी, जब जाएगी रेयरर से डेंसर, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी, जब जाएगी डेंसर से रेयरर। तो डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। हमें ये भी समझ में आ गया कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते चले जाएंगे वो मीडियम उतना ज़्यादा डेंसर होता रहेगा और उतनी ज़्यादा लाइट बेंड करेगी। अब आप ये सोचो कि अगर आप मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक है और आपको गाड़ी निकालनी है, तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करके लेके जाना पड़ेगा, इधर जिगजैग मूवमेंट करा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाड़ी को क्या कराना पड़ेगा, ज़्यादा बेंड कराना पड़ेगा। सिमिलरली लाइट के साथ भी यही है, अगर पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे तो लाइट को स्पेस ही नहीं मिलेगा जाने का अच्छे से, तो लाइट को बेंड करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेंसर मीडियम होगा तो लाइट ज़्यादा बेंड करेगी। रेयरर मीडियम है, लाइट सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है वैक्यूम में। क्यों, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ही नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो लाइट इजीली ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।